एंशिएंट सिविलाइजेशंस में जैसे इजिप्टियंस और बेबीलोनियंस मून और स्टार्स के पोजीशन की मदद से डेट को डिटरमाइन करते थे। उन्होंने कैलेंडर्स लूनर साइकिल्स के ऊपर बेस्ड बनाए, विथ ईच फेज ऑफ द मून मार्किंग अ स्पेसिफिक टाइम इन द कैलेंडर। सोचिए कि आप रात को खुले आसमान में स्टार्स की पैटर्न्स को देख रहे हैं अपने क्रॉप कल्टीवेशन को प्लान करने के लिए या रिलीजियस सेरेमोनीज को शेड्यूल करने के लिए। लेकिन टाइम का क्या? उसके लिए हमारे पूर्वज सूरज का इस्तेमाल करते थे। लकड़ी या पत्थर की शैडो कास्ट करते हुए देखकर वो टाइम को एस्टिमेट कर सकते थे। जब सूरज ढलता तब उस परछाई की लेंथ और डायरेक्शन भी बदल जाती, जिससे हमारे पूर्वज दिन को डिवाइड कर सकते थे मॉर्निंग, नून और आफ्टरनून में। बट आज की डेट में वी हैव डिजिटल क्लॉक और बिग बेन, जिससे हम टाइम और डेट को सिंक्रोनाइज करते हैं। मुझे पता है ये स्टार्टर बहुत बोरिंग था, पर क्या करूँ यार, कुछ मिला ही नहीं। सो इसी से लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी डेट टाइम को सिखाने के लिए मैंने एक नई क्लास बनाई है, क्लास 16 डेट टाइम। और अभी अगर आपको डेट टाइम को यूज करना है तो उसके लिए जो हमारी तरकीब है वो आज हम सीखने वाले हैं। अभी डेट टाइम को इस्तेमाल करने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, इंपोर्ट डेट टाइम। अभी इंपोर्ट क्या करता है मैं आपको आज समझा देता हूँ। इंपोर्ट क्या करता है, डेट टाइम जो किसी ने मॉड्यूल बनाया है वो मॉड्यूल ये हमारे कोड में ले आता है। ठीक है, अगर मैं वैसे ही डेट टाइम लिख दूँ तो फिर ये नहीं चलेगा, क्योंकि डेट टाइम हमारे प्रोग्राम में है ही नहीं। इंपोर्ट जो कीवर्ड है ये डेट टाइम मॉड्यूल का हमारे कोड में लेके आता है। नाउ लेट्स हेड ऑन टू डेट टाइम फंक्शंस। अभी डेट टाइम में हम पूरे डेट को जान सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टाइम इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। अभी ये क्या हुआ, देखो हमने क्या किया, डेट टाइम जो है डेट टाइम के अंदर एक डेट टाइम नाम की चीज़ है, उसके अंदर नाउ नाम का फंक्शन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, डेट टाइम के अंदर की डेट टाइम के अंदर के नाउ को रन किया। अभी मैं इधर प्रिंट कर सकता हूँ टाइम को, और अगर मैं इसे राइट क्लिक करके रन करूँ तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे टाइम मिल गया है। अभी बहुत लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी, डेट टाइम डॉट डेट टाइम। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, मैं डेट टाइम को एक dt नाम के वेरिएबल में रैप करना चाहता हूँ, यानी कि dt डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। तो फिर उसे करने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, इनपुट डेट टाइम एज dt। अभी यहाँ पे क्या होगा, डेट टाइम जो है वो हमने dt नाम के वेरिएबल में पैक कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ dt डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, जिससे हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं इसे रन करता तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये मिल गया है। अभी ये तो हमें आ रहा है पूरे फॉर्मेट में, यानी कि डेट के साथ, टाइम के साथ, पूरी चीज़ें, माइक्रो सेकेंड्स और सब कुछ। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ डेट आए, तो डेट को पाने के लिए हमें बस लिखना है डेट, सॉरी स्टेट नहीं, डेट एंड ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं डेट लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे आज की डेट मिल जाएगी जो कि है 20 तारीख। ठीक है, अभी सिमिलरली मैं इधर इसे कंट्रोल डी कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँगा, मैं इससे पहले से कंट्रोल डी रखूँगा और यहाँ पे मैं इसे निकाल दूँगा। ठीक है, और मैं इसे नेम दे देता हूँ डेट अंडरस्कोर टाइम, और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, एंड मैं इसे कमेंट आउट करके ऊपर लिख दूँगा। एंड चलिए मैं कमेंट सब जगह लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सब जगह यहाँ पे लेबल कर दिए, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे डेट तो मिल गई, लेकिन यहाँ पे मैं टाइम लिख दूँगा। सब जगह टाइम लगा देता हम, टाइम, एंड यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ टाइम। और यहाँ पे अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे डेट मिली और टाइम भी मिला, 10 बजे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने ये ढूंढ लिया कि हमें डेट मिलती है और टाइम हम अलग से भी ढूंढ सकते हैं, हमें पूरे डेट टाइम को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेट को भी क्रिएट कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं ये सब कमेंट आउट कर दूंगा, एंड यहाँ पे मैं एक नया कमेंट लगाऊंगा जो कि है क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक डेट। ठीक है, अभी हम इसे कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माई बर्थडे इज इक्वल टू dt डॉट डेट टाइम। अब ये डेट टाइम को अभी हम फंक्शन की तरह बनाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि लेट्स से ईयर 2000 एंड 5th, यानी 5th महीना, और लेट्स से 15 तारीख, एंड लेट्स रन दिस। अभी यहाँ पे मुझे क्यों नहीं आया, बिल्कुल सही आपका जवाब है, मुझे इसे प्रिंट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है,
तो मैं इसे माई बर्थडे लिख देता हूँ, और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर यहाँ पे मुझे मिल जाना चाहिए 2515। अभी मैं यहाँ पे 2000 की जगह 3000 भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं इसे रन करूँ तो फिर ये देखो 3015 ऑफ 5th जो भी होता है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने आपको पता ही है कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डेट टाइम पूरे टाइम को यहाँ पे हमने प्रिंट किया। तो फिर मैं यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम देखते हैं क्या। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक टाइम तो मिल गया, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आए। तो ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मेटिंग डेट एज स्ट्रिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज चिपका देता हूँ जो कि है, आ जाओ, आ गया, ओके ओके। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 4 यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स लिए। यहाँ पे अगर आप परसेंटेज कैपिटल E लिखते हैं तो फिर ये वीकडे बन जाता है, यानी कि लाइक वेडनेसडे। और अगर आप परसेंटेज कैपिटल B लिखते हैं तो फिर वो मंथ नेम आ जाता है, फुल वर्जन, ठीक है। जहाँ पे मैंने फुल वर्जन लिखा है, यानी कि कहीं जगह, बहुत सारी जगह आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वेडनेसडे की जगह हम WED लगा देते हैं, दिसंबर की जगह DEC लगा देते हैं, वैसा नहीं, पूरा नेम। परसेंटेज स्मॉल d यानी कि डे ऑफ द मंथ 0 to 31 के बीच में ये प्रिंट करेगा जो भी डेट होगी, ठीक है। और परसेंटेज y का मतलब है ईयर, वो भी फुल वर्जन में, ठीक है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इन्हें यूज करके एक डेट बनानी है तो फिर हम लिख सकते हैं, पहले तो हमें ये लेना पड़ेगा क्योंकि हमें ये जरूरत है, ठीक है, मैं इसे निकाल दूंगा। एंड नाउ हमें अभी क्या चाहिए, हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मेटेड डेट, और इज इक्वल टू मैं लिखूंगा डेट टाइम डॉट strf टाइम, ठीक है। और यहाँ पे ये लेगा हमारा फॉर्मेट जो कि है, नाउ मैं लिखूंगा यहाँ पे परसेंटेज डॉलर नहीं, परसेंटेज d। अभी परसेंटेज d मुझे डेट देगा पहले, उसके बाद हमें पहले स्ट्रिंग का फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। ओके, परसेंटेज d, उसके बाद मैं कॉमा चाहता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे डे मिले, यानी कि परसेंटेज a, कैपिटल A, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ ईयर, यानी कि परसेंटेज कैपिटल Y, ठीक है। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे डेट नहीं, मंथ, सॉरी, कैपिटल B। और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ इससे फॉर्मेटेड डेट को, और अगर मैं इसे रन करूँ तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, माय बैड, सॉरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 मैंने कुछ गड़बड़ की है। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, दिसंबर में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डेटा है तो फिर परसेंटेज स्मॉल d और यहाँ पे परसेंटेज कैपिटल Y, और दिस शुड बी फाइन। ओके, 2024 20th मई। वेल मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे पता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे, सी 20th मई 2024। नाउ अभी हमें क्या करना है, नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, डेट इज इक्वल टू लेट्स से जनवरी एंड 26 एंड लेट्स से 2000, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो डेट है, मैं चाहता हूँ कि ये पार्स होके जो हमारे डेट टाइम मॉड्यूल डेटा है उस फॉर्मेट में चाहिए। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पास्ट डेट इज इक्वल टू डेट टाइम डेट अंडरस्कोर टाइम, जो कि मैंने कमेंट आउट किया रखा है इसीलिए मुझे रिकमेंडेशन नहीं आ रहा, डेट टाइम डॉट strp टाइम। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे इसका फॉर्मेट लिखना पड़ेगा कि मैं कैसे देना चाहता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, पहले तो मुझे उस डेट नाम के मतलब उस स्ट्रिंग को देना है, और यहाँ पे उसका फॉर्मेट लिखना है। फॉर्मेट क्या है, पहले तो वो मुझे पूरा मंथ दे रहा है, तो फिर यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा परसेंटेज कैपिटल B, यानी कि पहले ईयर आ रहा है, उसके बाद एक स्पेस जा रहा है, उसके बाद वो मुझे एक डेट दे रहा है, तो फिर मैं लिखूंगा परसेंटेज D और फिर एक कॉमा D के मैं ईयर लिख रहा हूँ, यानी कि परसेंटेज Y। अभी अगर मैं पास्ट डेट को प्रिंट करूँ, सॉरी क्या गड़बड़ी, प्रिंट पास्ट डेट, और अगर मैं इसे रन करूँ तो फिर यहाँ देखना, यहाँ पे मुझे 2001 एंड 26, ठीक है, कितना आसान है। अभी मैं आपको एक मॉडल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में एक मसाले का डिब्बा है जो एक्सपायर हो रहा है 25 मई 2025 को।
तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डेट अंडरस्कोर टाइम, और मैं यहाँ पे सब जगह कमेंट्स लगा देता हूँ, पहले इसे करेक्ट कर देता हूँ। डेट टाइम इज इक्वल टू, इसे कॉपी करता हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसे कॉपी करना है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और अगर मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं सब जगह पहले कमेंट्स लगा देता हूँ, ठीक है, तो मैं लेबल्स लगा देता हूँ। लेट्स डू दिस। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नाउ डेट टाइम dt डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपायरी अंडर डेट, ठीक है, एक्सपायरी डेट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से dt डॉट डेट, और जो कि होगा लेट्स से 2025 कॉमा 5 और 25, ठीक है, और यहाँ पे मुझे 0 फाइल नहीं, सिर्फ फाइल लगाना है। नाउ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टाइम अंटिल expiry is equal to expiry date minus date time, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ टाइम अंटिल एक्सपायरी को, और अगर मैं इसे रन करूँ तो फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे ये कुछ एरर दे रहा है, क्या है, अनसपोर्टेड, और ओके सॉरी, मुझे यहाँ पे डेट भी लिखना पड़ेगा और इससे ये काम चल जाएगा मेरे हिसाब से। नाउ लेट्स चेक, ओके 370 डेज, यहाँ पे देखिए 370 डेज, और यहाँ पे आज हो रही है 20 तारीख, तो फिर अगर मैं इसे रन करूँ तो फिर मुझे आना चाहिए 365 डेज। ओके, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक। मैं आशा करता हूँ कि आपको डेट टाइम मॉडल समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत छोटी सी क्लास थी लेकिन बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।